बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज के कुछ बेसिक एमसीक्यूज़। तो पहला सवाल इसमें है कि द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज़ इक्वल टू। रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल है? अगर हम इक्वेशन पे गौर कर ले, इसका जो इक्वेशन है IRMS इज़ इक्वल्स टू I0 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2। ये है हमारे पास फार्मूला रूट मीन स्क्वायर करंट का। तो देखिए इस तरह से रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो है VRMS इज इक्वल्स टू V0 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 के इक्वल होते हैं। V0 या I0 हमारे पास यानी यहाँ पर क्या है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ अ करंट है, ये फार्मूला है। तो अगर हम ऑप्शन पे गौर कर ले, ट्वाइस द पीक वैल्यू, हाफ द पीक वैल्यू, या 1 ओवर अंडर द रूट 2 टाइम्स जो है द पीक वैल्यू, तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बता रहे कि द वी रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू, यानी वी नॉट की जगह पर यहाँ पर वी यूज़ हुआ है। द वोल्टेज इन एसी सर्किट, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल बी। तो यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज किस चीज़ के इक्वल होगा? सेम इसी तरह से VRMS इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा V डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 के, यानी V नॉट की जगह पर V यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है, V अपॉन अंडर द रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन अ रेजिस्टर ड्यू टू इन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ रूट मीन स्क्वायर ऑफ अ 10 एम्पेयर करंट इज सेम एज दैट ड्यू टू अ डायरेक्ट करंट। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हमें मालूम है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से वो ज़ीरो बन जाते हैं। बता रहे कि रूट मीन स्क्वायर करंट जो है हमारे पास 10 एम्पियर है, तो सर्किट के अंदर जो है डायरेक्ट करंट कितना होगा? तो हमें मालूम है कि जितना रूट मीन स्क्वायर करंट सर्किट के अंदर गिवन होते हैं, इतना जो है डायरेक्ट करंट भी गिवन होते हैं। यानी हर एक पॉइंट पे, हर एक लम्हे के अंदर जो है हमारे पास जो करंट गिवन होता है, वो इसको हम रूट मीन स्क्वायर से कंसिडर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 एम्पियर, यानी इतना ही करंट जो है डायरेक्ट करंट सर्किट के अंदर मौजूद होगा, जो रूट मीन स्क्वायर का करंट की वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि द हीट प्रोडक्शन इन अ गिवन रजिस्टर इन अ गिवन टाइम बाय द साइनोसाइडल करंट I0 sin ओमेगा t विल बी द सेम एज दैट बाय द स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखिए हमने पहले इस एमसीक्यूज़ के अंदर डिस्कस किया कि डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज का जो वैल्यू सर्किट के अंदर किसी भी लम्हे में गिवन होते हैं, वो होता है हमेशा हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखिए बता रहे कि ये करंट की वैल्यू है सर्किट के अंदर, तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा? अगर हम ऑप्शंस पे गौर कर दें, I0 अपॉन अंडर द रूट 2, तो ये इक्वेशन है रूट मीन स्क्वायर करंट का इक्वेशन है। तो यानी सर्किट के अंदर ऑलवेज जो है हमेशा इतना ही वैल्यूज़ गिवन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज, यानी पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज किस चीज़ के इक्वल है? तो हमें मालूम है कि यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है ये इस तरह से साइनोसाइडल फॉर्म में होता है, यानी एक पॉजिटिव पीक है हमारे पास V0 और ये है हमारे पास नेगेटिव V0। इन दोनों का सम जो है किस चीज़ के इक्वल होते हैं? यानी अगर इसको हम कंबाइन कर देते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये बराबर होता है यानी 2V0, यानी इसके अंदर जो है दो पीक है, एक पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास नेगेटिव पीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अ कंप्लीट साइकिल एज, कंप्लीट साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू किस चीज़ के इक्वल है? तो देखिए अगर हम इस वेव फॉर्म पे हम गौर करें, तो ये है हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर इसको हम एवरेज फार्मूले के हिसाब से अगर इसको हम कंबाइन करेंगे, तो इसका सम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फिर इस फॉर्म को हम डिफ़ाइन करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर का कंसेप्ट यूज़ कर देते हैं, और इसका जो एवरेज है सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर जो हम एवरेज यूज़ करते हैं, इसी एवरेज फॉर्म से इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 बन जाते हैं, यानी यहाँ पर एवरेज वैल्यू जो है 0 के इक्वल है। The waveform of alternating voltage in the graph between is the graph between। देखिए वेव फॉर्म जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है वो ग्राफ इसका किस तरह से बन जाते हैं? तो देखिए हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस पे हम ऑलवेज जो है इसमें टाइम कंसिडर कर देते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वोल्टेज। यानी देखिए अगर हमारे पास एक वेव फॉर्म है इस तरह से, तो एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज को कंसिडर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बता रहे कि
द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में भी जो अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो किस चीज़ के इक्वल होते हैं, द सेम एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ग्रेटर देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, द सेम एज द पीक वैल्यू। तो हमने अभी पहले जो है एमसीक्यूज़ के अंदर डिस्कस किया कि किसी भी इंस्टेंट की जो वैल्यू है करंट का या वोल्टेज का वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज यानी जो वेव फॉर्म है वो किस शक्ल में होते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का, वो साइनोसाइडल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता रहे कि द एंटायर वेव फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज इज एक्चुअली अ सेट ऑफ ऑल द, यानी ये जो वेव फॉर्म है हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ये किस चीज़ का सेट है, एवरेज वैल्यू विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड t/2। एवरेज वैल्यू तो हमें मालूम है 0 के इक्वल होते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल है। बी ऑप्शन के अंदर बता रहे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग पीरियड t, यानी टोटल टाइम पीरियड के अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी भी इंस्टेंट की वैल्यू, अगर इस ऑप्शन पे हम गौर कर लें तो ये है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी किसी भी इंस्टेंट यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। ये टॉप है तो मैक्सिमम होगा यानी पीक वैल्यू होगा, ये नेगेटिव पीक है। तो यानी इस टोटल टाइम पीरियड के अंदर किसी भी लम्हे को हम यानी ये भी कह सकते हैं कि एंटायर वेव फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ पीरियड टी, टोटल टाइम पीरियड के अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वेरी हाई कॉस्ट या एट वेरी लो कॉस्ट। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट को हम बहुत फासले पे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और लो कॉस्ट के साथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, यानी यहाँ पर हमारे पास ए भी करेक्ट है और सी करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि द अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स विच पोलैरिटी keep on reversing with time, reverse after every time interval t/2 remain the same। तो देखिए हमें मालूम है कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज जो है चेंज इट्स डायरेक्शन मैनी टाइम इन अ सेकेंड। तो देखिए हमें मालूम है जिस तरह से ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अब इस पॉइंट पे अगेन यानी अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट पे यानी इस हाफ टाइम से जो है अगेन इसका जो यहाँ पर रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाते हैं, यानी पॉजिटिव हाफ तक जो है क्लॉकवाइज, दूसरा हमारे पास क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी t/2 टाइम तक जो है वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है अपना डायरेक्शन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी भी इंस्टेंट की वैल्यू ये किसके बीच में होता है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू V0, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू -V0 या पॉजिटिव मैक्सिमम बिटवीन 0 या 0 बिटवीन नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए अगर हम इसकी वेव फॉर्म पे गौर कर ले तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी +V0 और -V0 के बीच में जो है कोई सा भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सकता है। देखिए यहाँ पर 0 भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बता रहे कि द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज का किस चीज़ के इक्वल होते हैं, तो VRMS इज इक्वल्स टू V0 डिवाइड बाई √2 और 1/√ 2 ये बराबर होता है VRMS इज इक्वल्स टू 0.7 टाइम V0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है, यानी 0.7 टाइम्स द पीक वैल्यू के 0.7 टाइम जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसके बराबर होते हैं, यानी 1/√ 2 0.7 समथिंग इसके बराबर होते हैं। क्वेश्चन 15 के अंदर बता रहे कि अल्टरनेटिंग करंट कैन बी मेजर बाय, यानी अल्टरनेटिंग करंट को हम जो है जैसे गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करके एमीटर में इसको मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है हॉट वायर एमीटर जो है इसको मेजर करने के लिए यूज़ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे कि इन एसी सर्किट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट IRMS इज रिलेटेड टू द पीक करंट I0। यानी अगेन हमने फार्मूला बताना है, जैसे कि ये वोल्टेज का है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का है, तो IRMS जो है ये बराबर होगा किस चीज़ के, I0 डिवाइड बाई √2 के।
यानी अगर हम बी पे गौर कर ले तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। IRMS इज इक्वल्स टू I0 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, यानी रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ करंट जो है, इस फार्मूले पे हम इसको कंबाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे कि द वोल्टेज ऑफ एन AC सोर्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन V इज इक्वल्स टू 100 sin 100 pi t cos 100 pi t where t is in a second and V is in volt. The peak value of voltage source is 100, peak value of voltage source is 50 volt, या the peak value of voltage source is 100 by under the root 2 volt. The frequency of the source is 50 volt. देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि V इज इक्वल्स टू 100 sin यानी 100 पाई t और आगे है cos 100 पाई t। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि 2 sin थीटा cos थीटा जो है ये sin 2 थीटा के इक्वल होते हैं। अगर इस फार्मूले को मैं इसी के हिसाब से सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखिए अगर इसको मैं लिख दूँ 50 into 2 sin, यहाँ पर आ जाएगा 100 पाई t और अगेन मेरे पास आ जाएगा cos 100 पाई t। तो देखिए इसको देखिए 2 sin थीटा cos थीटा वाला फार्मूला बना, ये बन जाएगा मेरे पास 50 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये आ जाएगा sin यानी 2 यानी sin 2 थीटा और थीटा हमारे पास यहाँ पर गिवन है 100 पाई t के इक्वल है। तो देखिए अगर इसको हम ऑप्शंस के साथ कंपेयर कर दे, अब पहला ऑप्शन बता रहे कि पीक वोल्टेज जो है यानी ये जो वैल्यू है ये असल में हमारे पास V0 की वैल्यू है, यानी यहाँ पर फाइनल आंसर के अंदर जो V0 है वो V0 किस चीज़ के इक्वल हो गया, ये 50 के इक्वल हो गया। और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 200 यानी देखिए फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, 100 के इक्वल हो गया, यानी F इज इक्वल टू इसका आंसर हमारे पास 100 बना और V0 जो है ये 50 के इक्वल हो गया। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज़ 100 वोल्ट, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स इज़ 50 वोल्ट, तो ये बना हमारे पास 50 वोल्ट, तो बी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और सी के अंदर 100 बाई अंडर द रूट 2 और डी ऑप्शन के फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस फाइनल आंसर सॉल्यूशन के अंदर वो बराबर हो गया किस चीज़ के, 100 हर्ट्ज़ के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर यानी यहाँ पर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बता रहे कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी और टाइम जो है द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V व्हेन T इज इक्वल टू 3t अपॉन 4s, तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखिए अगर ये वाला इक्वेशन हम यूज़ कर दे V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो देखिए सबसे पहला इसी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। V0 साइन ओमेगा बराबर है 2 पाई अपॉन टी के और t की वैल्यू यहाँ पर 3t अपॉन 4, तो देखिए t से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा V0 साइन, ये बन जाएगा हमारे पास 3 पाई डिवाइड बाई 2 बन जाएगा और 3 पाई बाई 2 जो है ये 270 यानी ये 270 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा V0 साइन 270 बन जाएगा और यानी 270 -1 के साइन 270 इज इक्वल टू -1, तो -1 V0 के साथ मल्टीप्लाई होकर -V0 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बता रहे द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज, पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के किस चीज़ के इक्वल होते हैं, 1 ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर या सेम एज द पीक टू पीक वैल्यू। तो देखिए अगर हम ए ऑप्शन पे गौर कर ले, ए के अंदर बता रहे कि 1 ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो कि पीक वैल्यू जो है कोई सा भी एक इंस्टेंट की वैल्यू यानी पीक वैल्यू को हम कोई सा भी इंस्टेंट की वैल्यू भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे कि द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू इज कॉल्ड, यानी सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू को हम पीक टू पीक वैल्यू भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये थे कुछ क्वेश्चंस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज पे। फर्दर क्वेश्चन जो है आगे एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।